दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में स्टडी विद LK में। मैं डॉक्टर लव कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पद्म पुरस्कार को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म पुरस्कार को कौन घोषणा करता है, कौन देता है, ये कौन सी श्रेणी का पुरस्कार है, कब इसकी शुरुआत की गई, पहली बार किसको दिया गया, इस बार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कितने कितने लोगों को दिया गया, कितनी इसमें महिलाएं शामिल हैं और कितने मरणोपरांत लोगों को दिया गया। इतनी सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे, समझेंगे। और पद्मश्री पुरस्कार ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि ये भारत का तृतीय सर्वोच्च सम्मान है। तो वो सारे हमने इसमें शामिल नहीं किए हैं क्योंकि आप 1 से 2 लोगों को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। तो 1 से 2 लोगों को अगर आप रटते बैठेंगे तो बस हो गया, वही रट पाएंगे। इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट लोगों को रखा है जो दिया गया है, और वहाँ से आपका सवाल बाहर नहीं जाएगा। ज़्यादातर पद्म विभूषण और पद्म भूषण ही पद्मश्री में से अगर कभी पूछा जाता है तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, प्रचलित होता है, उन्हीं के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि पहली बात तो ये है कि ये भारत का भारत रत्न के बाद द्वितीय श्रेणी का या द्वितीय सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। अभी भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा? पद्म विभूषण, सर्वोच्च सम्मान। पद्म विभूषण आपका द्वितीय सर्वोच्च सम्मान है। पद्मश्री ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है, ये आपको पता ही है, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ। कौन कौन सा 3 श्रेणियों में दिया जाता है? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तो ये 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। लेकिन इस बार कुछ बदलाव किया गया है। 26 जनवरी के एक दिन पहले, मतलब कि 25 जनवरी 2021 को ही पद्म पुरस्कार की घोषणा कर दी गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति को अगर एक सरसरी निगाह से देखें पद्म पुरस्कार को, तो इसकी एक समिति कैसे, मतलब इसकी घोषणा की जाती है, कैसे सिफारिश की जाती है। तो इन तीनों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान के लिए, पुरस्कारों के लिए, इसमें राज्य सरकारें और संघ राज्य प्रशासन, केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और उत्कृष्टता संस्थान, इन इत्यादि से जो है वो इनकी सिफारिशें ली जाती हैं और उनकी सिफारिश पर पुरस्कार समिति को दिया जाता है। पुरस्कार समिति फिर इस पर विचार करती है और उसके बाद पुरस्कार समिति की सिफारिश के आधार पर, कौन कौन शामिल और होता है इसमें? आपके प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आपके राष्ट्रपति। इनके अनुमोदन के बाद फिर इन तीनों पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो ये जो पद्म पुरस्कार हैं इस तरह कुछ हैं, 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भारत रत्न है। उसके बाद ये भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री है। उसके बाद तीसरा सर्वोच्च सम्मान, ये तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, तीसरा सर्वोच्च सम्मान, और ये चौथा सर्वोच्च सम्मान।
देश का। चौथा सर्वोच्च सम्मान। और ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान, दूसरा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण होता है। उसके बाद तीसरा पद्म भूषण और पद्मश्री। इस बार 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार की 7 लोगों को दिया गया है, घोषणा की गई है। और पद्म भूषण 10 लोगों को दिया गया है और पद्मश्री 1 से 2 लोगों को दिया गया है। तो पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 10 लोगों को और पद्मश्री 1 से 2 लोगों को। अच्छा, इसमें क्या है कि कितनी महिलाएं शामिल हैं और कितने मरणोपरांत लोगों को दिया गया। तो इस बार 29 महिलाएं, 29 महिलाएं और 16 मरणोपरांत लोगों को दिया गया। बस इतनी बातों को आप याद रखिए, समझ लीजिए। टोटल 119 टोटल 119 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 29 महिलाएं शामिल हैं, प्लस आपकी 29 महिलाएं और 16 मरणोपरांत लोगों को दिया गया। क्योंकि ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कितनी महिलाओं को पद्म विभूषण में शामिल किया गया, या ये पूछा जा सकता है कि कितने टोटल कितने लोगों को दिया गया है। उसके बाद पद्म विभूषण में 7 लोगों को दिया गया, तो 7 लोगों में कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया, या ये पूछ दिया जाए तो पद्म विभूषण में 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया, पद्म विभूषण में 2 लोगों को, पद्म भूषण में 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, और ये 10 लोगों को पद्मश्री जो मरणोपरांत दिया गया है, पद्मश्री सम्मान। अच्छा, पद्म विभूषण में 7 लोगों को दिया गया, तो इसमें कौन कौन शामिल हैं इस बात को देखते हैं। ये प्रथमता आपके देख रहे हैं शिंजो अबे, जो कि जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, समाज सेवी के लिए इनको दिया गया है, जापान के हैं, पद्म विभूषण 2021 में इनको शामिल किया गया है। दूसरे हैं SP सुब्रमण्यम, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये तमिलनाडु से आते हैं। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर वेली मोनप्पा हेगड़े, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया, और ये कर्नाटक से आते हैं, कर्नाटक से। अच्छा, ये जो तमिलनाडु से हैं SP बालासुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में, ये ध्यान रखना है कि इनको मरणोपरांत दिया गया है, इनको मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया है। यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया था, इसलिए बता दिया। और ये इनको नरेंद्र सिंह कपानी ये विज्ञान और इंजीनियरिंग में दिया गया है, और ये भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति थे, अमेरिकी नागरिक थे, और इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है 2021 में, पद्म विभूषण नरेंद्र सिंह कपानी। ये आप याद रखेंगे, किसमें, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। इसके बाद मौलाना वहीदुद्दीन खान, तो मौलाना वहीदुद्दीन खान को अध्यात्म के लिए दिया गया है, और ये दिल्ली के रहने वाले, तो मौलाना वहीदुद्दीन खान अध्यात्म से संबंधित रखते हैं, और ये दिल्ली से हैं, और दिल्ली से 2 लोगों को दिया गया है, और इन दोनों लोगों को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीबी लाल, ये पुरातत्वविद थे, बीबी लाल, इनको पुरातत्वविद के लिए बीबी लाल को, ये दिल्ली से हैं, इनको भी इस बार पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसके बाद आपके आते हैं सुदर्शन साहू, और ये उड़ीसा से हैं, और इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। पद्म विभूषण
हमेशा याद रखना, पद्म विभूषण असैनिक अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए, महान योगदान के लिए दिया जाता है, और ये असैनिक पुरस्कार हैं, असैनिक सर्वोच्च पुरस्कार हैं। ये कला और सिविल सर्विसेज, कई अन्य क्षेत्रों में, आपके विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग, अध्यात्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, इन इवन सिविल सेवा के क्षेत्र में, इन सभी अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए, अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पद्म भूषण पुरस्कार अब की बार 10 लोगों को दिया गया। आगे आते हैं, ये आपको 10 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार 10 लोगों को दिया गया है। कौन कौन से 10 लोग हैं, ये चीज़ हम लोग देखते हैं अभी। एक सेकंड। पद्म भूषण पुरस्कार 10 लोगों को दिया गया। इसमें 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, और बाकी के 6 लोगों को जो अभी हैं उनको दिया गया है। तो ये हैं, प्रथम कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा, ये चित्रा से आप याद रखेंगे, और ये कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, और ये केरल की रहने वाली हैं। कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ट्रिपल स्टार का है। इसलिए ट्रिपल स्टार का है क्योंकि ये महिला है और कला क्षेत्र से आती हैं, और कला क्षेत्र से कई बार सवाल पद्म भूषण में पूछा गया है केरल से। कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा जी को। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट, तरुण कुमार गोगोई, ये जनसेवा के लिए इनको दिया गया, जानते होंगे। ये असम से आते हैं और अब इस दुनिया में नहीं हैं। तरुण गोगोई साहब, इनकी मृत्यु हो गई, तो इनको मरणोपरांत दिया गया है। असम के रहने वाले थे, इनका असम से संबंध रखते हैं, और इनको मरणोपरांत दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, तरुण गोगोई साहब को, जनसेवा के लिए, राजनेता थे। इसके बाद चंद्रशेखर कंबारा, चंद्रशेखर कंबारा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, और ये कर्नाटक से थे। चंद्रशेखर कंबारा साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया, ये कर्नाटक से संबंध रखते थे। सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन को आप जानते ही होंगे, जो कि भारत की राष्ट्रपति रह चुकी हैं। सुमित्रा महाजन जनसेवा के लिए इनको दिया गया, और ये मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। उसके बाद देखते हैं 5वें पे नृपेंद्र मिश्र। नृपेंद्र मिश्र को सिविल सर्विस के लिए दिया गया। ये एक सिविल सर्वेंट थे और उत्तर प्रदेश से रहने वाले थे। उसके बाद रामविलास, ये भी दोस्तों ट्रिपल स्टार का प्रश्न होगा, ये भी ट्रिपल स्टार का होगा। रामविलास पासवान, रामविलास पासवान अभी पिछली साल बिहार के रहने वाले हैं, और इनका देहांत हो गया है। इनको मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, और इनकी खुद की एक पार्टी भी है, और इनके पुत्र चिराग पासवान उसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ये बिहार से संबंधित थे, और ये काफ़ी अच्छे राजनेता थे। केशुभाई पटेल, केशुभाई पटेल, इनको जनसेवा के लिए, और ये गुजरात से थे, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, मरणोपरांत किसे किसे दिया गया है। एक तो तरुण गोगोई साहब को दिया गया, दूसरा बिहार से रामविलास पासवान जी को, और केशुभाई पटेल ये जनसेवा के लिए गुजरात से हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। और रामविलास पासवान, केशुभाई पटेल और तरुण गोगोई, इन तीनों लोगों को जनसेवा के लिए ही दिया गया। बस ये एक आपके पास सम्मिलित पॉइंट है जो आपको याद करने में आसानी हो। अगला है कालवे सादिक। कालवे सादिक साहब को
अन्य आध्यात्म के लिए दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, अब ये नहीं है। रजनीकांत देवीदास सराफ, रजनीकांत देवीदास सराफ को व्यापार व उद्योग के लिए दिया गया, रजनीकांत देवीदास सराफ को व्यापार व उद्योग के लिए दिया गया, ये महाराष्ट्र के हैं। उसके बाद तरलोचन सिंह, ये जनसेवा के लिए दिया गया और ये हरियाणा से संबंधित है। तो ये 10 और 7, इन 10 में से कम ये जो आपको हमने स्टार वाले इंपॉर्टेंट बताए हैं, ये 4 से 5 तो आपको कंफर्म याद होने चाहिए, बाकी आपको पढ़ना 10 है। और ये और वो 7 में से 7 आपको याद होना चाहिए पद्म विभूषण, और ये 10 में से कम आपको ये मरणोपरांत और जो बताए हैं उनमें से आपको ये कंफर्म याद होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, जैसे सुमित्रा महाजन, तरुण गोगोई, कृष्ण नायर, शांता कुमारी चित्रा, रामविलास पासवान और कलवे सादिक, इतने, केशुभाई पटेल। ये 7 से 8 आप याद इम्पोर्टेंट हैं जो हमने आपको बताए, ये आपको याद रखना है। इसके बाद पद्मश्री, पद्मश्री पुरस्कार अब की बार 1 से 2 लोगों को दिया गया है, और पद्मश्री में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को, उन्हीं को रखा है जिनको पुरस्कार नवाजा गया। यहाँ से आपका मिल जाएगा सवाल, एक भी बाहर नहीं जाएगा, समथिंग। लेकिन एक बार आप सरसरी निगाह से 102 पूरी लिस्ट को गूगल से या विकिपीडिया से कहीं से भी आपको मिल ही जाएगा, वहाँ से आप मैगजीन से देख करके इनको एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार जब आप देख लेते हैं तो जब ऑप्शन आता है तो फिर ध्यान बनी रहती हैं चीज़ें और आप कर ले जाते हैं ऑप्शन के हिसाब से। देखते हैं, गुलफाम अहमद, इनको कला के लिए दिया गया है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के दोस्तों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पद्म श्री पूछा जाएगा तो यहाँ से गुलफाम अहमद को कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से रहने वाले थे, इनको दिया गया। अगले जगदीश चौधरी ये समाजसेवी थे, ये भी उत्तर प्रदेश से थे और इनको मरणोपरांत दिया गया। जगदीश चौधरी साहब समाजसेवी थे उत्तर प्रदेश से, इनको मरणोपरांत दिया गया। उसके बाद रंगास्वामी लक्ष्मी नारायण कश्यप, इनको भी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया और ये कर्नाटक से हैं। रतनलाल को विज्ञान और अभियांत्रिकी में दिया गया और ये यूएसए से हैं। तो ये भारतीय मूल के रतनलाल भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और इनको विज्ञान और अभियांत्रिकी में दिया गया और ये यूएसए से संबंध रखते हैं। एक सेकंड फ्रेंड्स, इनको आप कई बार रिवाइज करते रहिए तो आपको ये याद बने रहेंगे। चंद्रकांता अगले हैं, चंद्रकांता मेहता, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, ये गुजरात से हैं। उसके बाद करतार सिंह को कला के क्षेत्र में दिया गया है, इनका आप नाम से ही पता लगा सकते हैं, करतार सिंह पंजाब से संबंधित हैं। चंद्रशेखर सिंह को कृषि के क्षेत्र में दिया गया है और ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। उसके बाद सुधा हरिनारायण सिंह, इनको खेल के लिए दिया गया और ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। उसके बाद वीरेंद्र सिंह, ये भी खेल के लिए दिया गया इनको और ये हरियाणा से हैं। तो खेल के लिए दिया गया है और ये हरियाणा से हैं, और सुधा हरिनारायण सिंह को खेल के लिए दिया गया तो ये उत्तर प्रदेश से हैं। ना आप सोचें कि हरियाणा वाला ज़्यादा स्पोर्ट्स में जाते हैं तो सब हरियाणा ही होगा। ऊषा यादव, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऊषा यादव, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। उसके बाद कर्नल काजी सज्जाक अली जाहिर, इनको जनसेवा के लिए दिया गया और ये बांग्लादेश से संबंधित हैं। उसके बाद हैं चमनलाल सतप्रू, इनको साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया और ये जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं और ये इनको मरणोपरांत दिया गया। तो चमनलाल सप्रू बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिएगा। तो इस तरह हमने आपको सारे पद्म भूषण और इम्पोर्टेंट पद्म श्री पुरस्कारों को
आपके समक्ष रखा, बताया। इनको आप कई बार रिवाइज करिए, याद करिए, और आपके एक भी सवाल पुरस्कारों से गलत नहीं होंगे। तो एक बार मेरे साथ इनको रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद पद्म विभूषण पुरस्कार सबसे पहले शिंजो अबे को मिला, समाज सेवी के लिए। कहाँ से संबंधित हैं शिंजो अबे? जापान से। शिंजो अबे जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद नंबर 2 SP बाला सुब्रमण्यम, किस क्षेत्र में दिया गया? कला के क्षेत्र में। कहाँ से हैं? तमिलनाडु से। कैसे? मरणोपरांत, अब नहीं हैं। उसके बाद डॉक्टर वेली मोनप्पा हेगड़े, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, और ये कहाँ के रहने वाले? कर्नाटक के। उसके बाद भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक नरेंद्र सिंह कपानी, विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए दिया गया, USA से थे, और ये इनको मरणोपरांत दिया गया, अब नहीं है। उसके बाद 5वां मौलाना वहीदुद्दीन खान, इनको अध्यात्म के लिए दिया गया, और ये दिल्ली से थे। एक और ध्यान रखिए, दिल्ली से और कोई था, BB लाल, इनको पुरातत्वविद थे, इनके पुरातत्व के लिए दिया गया। और लास्ट है आपके सुदर्शन साहू, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया, और ये उड़ीसा से संबंधित थे। उसके बाद पद्म भूषण। पद्म भूषण को क्रम से देखते हैं। कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया, जो कि केरला से संबंधित हैं। उसके बाद तरुण गोगोई साहब को दिया गया, ये जनसेवी हैं और असम से रहने वाले हैं, और अब नहीं हैं, इसका मतलब मरणोपरांत दिया गया। उसके बाद आपका दिया गया चंद्रशेखर कम्बारा को, और इनको दिया गया है आर्ट में, कला और शिक्षा के क्षेत्र में, और ये कर्नाटक से संबंधित हैं। उसके बाद सुमित्रा महाजन को दिया गया, और ये पब्लिक अफेयर से, मतलब ये भी जनसेवी हैं, राजनेता थी, और ये मध्य प्रदेश से हैं। उसके बाद आपका नृपेंद्र मिश्रा को दिया गया, ये एक सिविल सर्वेंट थे, इनको अपनी सिविल सर्विसेज में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए, और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, इनको भी इसमें अब की बार शामिल किया गया, और ये अति इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, सिविल सर्वेंट थे नृपेंद्र मिश्रा, बहुत अच्छे थे। राम विलास पासवान साहब, इनको भी पब्लिक अफेयर्स के लिए राजनेता थे, जनसेवा के लिए दिया गया, और ये बिहार से संबंधित हैं, और इनका पिछले साल देहांत हो गया, इनको मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान दिया गया। उसके बाद केशु भाई पटेल भी जनसेवा के लिए दिया गया, और ये गुजरात से संबंधित हैं, और इनको भी मरणोपरांत दिया गया, ये भी अब नहीं है। उसके बाद है कालवे सादिक को अन्य स्पिरिचुअलिज्म के लिए दिया गया, अध्यात्म के लिए दिया गया, अन्य अध्यात्म के लिए दिया गया, और ये उत्तर प्रदेश से थे, और इनको मरणोपरांत दिया गया, अब नहीं है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। उसके बाद हैं आपके रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, इनको किसके लिए? व्यापार और उद्योग के लिए दिया गया है, औद्योगिक क्षेत्र में, व्यापार के लिए, ट्रेडिंग एंड इंडस्ट्री के लिए, और ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। उसके बाद तरलोचन सिंह, ये पब्लिक अफेयर्स में दिया गया इनको, और ये आपके हरियाणा से संबंधित थे। तो ये इतने आपके पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं पद्मश्री पुरस्कार गुलफाम अहमद, कला उत्तर प्रदेश के, कला के क्षेत्र में, जो कि उत्तर प्रदेश से थे। उसके बाद जगदीश चौधरी, जो समाज सेवी थे, ये भी उत्तर प्रदेश से, और मरणोपरांत दिया गया इनको। रंगास्वामी लक्ष्मी नारायण कश्यप, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, ये कर्नाटक से थे। उसके बाद भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक, विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में दिया गया, USA से थे। कौन थे? रतनलाल, इनको दिया गया। और एक और थे नरेंद्र सिंह कपानी, ये भी वैज्ञानिक, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया मरणोपरांत, ये भी भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक, विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। अच्छा, इसके बाद आप उषा यादव को
साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश से थी। उसके बाद आपके चमनलाल सप्रू, जो कि साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, ये जम्मू कश्मीर से थी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। उसके बाद सुधा हरिनारायण सिंह, इनको खेल के क्षेत्र में दिया गया, और सुधा हरिनारायण सिंह आपको बताया था कि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। उसके बाद चंद्रशेखर सिंह, ये कृषि के क्षेत्र में दिया गया, और ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। करतार सिंह, ये कला के क्षेत्र में, जो कि पंजाब से संबंधित हैं। और आपका एक बचा होगा चंद्रकांत मेहता, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, जो कि ये गुजरात से संबंधित हैं। पद्म श्री पुरस्कार बहुत लोगों को दिया गया है, 1 से 2 लोगों को दिया है, आपको सब नहीं रटने हैं, जितने इम्पोर्टेंट थे हमने आपको बता दिया। चलिए ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों से, नेशनल इंटरनेशनल जो पुरस्कार अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और पीईटी का तो पार्ट है पुरस्कार वाला की बार, तो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे विश्व खाद्य पुरस्कार हैं, और बहुत सारे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण का जो पुरस्कार अब की बार नेतृत्व पुरस्कार रहा 2021 का, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, तो ये सारे जो पुरस्कार हैं, सभी पुरस्कारों को अगली स्टेप में या अगले वीडियो में आपके साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करिए और इन सारे पद्म भूषण पुरस्कारों को याद कर लीजिए, ताकि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से लगभग कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर में पद्म भूषण पूछा ही जाता है, और अभी तक कोई परीक्षा नहीं हुई है, तो संभावना बनती है कि सवाल पूछा जाएगा किसी भी परीक्षा में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।